इस देश में जिस तरह से एनडीए सरकार सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रही है, जिस तरह से लगातार निजीकरण कर रही है, अभी बिजली का निजीकरण करने का प्रयास किया है, उनके कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जिस तरह से सरकारी नौकरी करके गरीबों के तरक्की के रास्ते को बाधित करने का काम सरकार कर रही है, ऐसे में हमने प्राइवेट मेंबर बिल में पार्लियामेंट में लाया था कि निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी को, यानी कि 98% जो प्राइवेट सेक्टर है, मैं आपकी जानकारी के लिए और देश की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2% सरकारी सेक्टर है। सरकारी नौकरियां देश में 2% है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। उस प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है। तो हमने मांग की है कि एससी, एसटी, ओबीसी को प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्रों में, जो संगठित या संगठित क्षेत्र हैं, उनमें आरक्षण की व्यवस्था कराया जाए, जिससे कि उनकी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो। आज उनकी हालत क्या है? ना उन पर ज़मीन है, ना उन पर व्यापार है, ना उन पर नौकरी रोजगार। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये सरकार तो स्पेशली नौजवानों के खिलाफ है। अग्निवीर और तमाम तरह की योजना लाके जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को कुचलने का काम किया, इससे ये देश भूला नहीं है। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में, क्योंकि जो आज जो है पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, जाट, गुजर, यादव, तमाम, लोधी, विश्वकर्मा, सैन, प्रजापति, तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की जो जातियाँ, उनके हालात ख़राब हैं। उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। देश सबका है, लेकिन देश में हिस्सेदारी उनकी नहीं है। ऐसी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए रोज ठेकों पे काम करवाया जाता है, 7,000, 10,000, 11,000, 15,000 में। सीवर में हमारे लोग मरते, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग की है। और मेरी मांग ये भी है कि कच्ची नौकरी खत्म की जाए और पक्की नौकरी दी जाए। जितने भी जो है सुविधाएं, पक्की नौकरी के बगैर कोई जो है कॉन्ट्रैक्चुअल काम ना कराए, क्योंकि उसमें शोषण हो रहा है। वो शोषण प्राइवेट कर्मचारियों का अच्छा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। कितने परसेंट आप जो है आरक्षण चाहते हैं? संख्या के आधार पर है। जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जितनी हिस्सेदारी एससी, एसटी, ओबीसी की, एससी, एसटी के साथ ओबीसी में मुस्लिम समाज भी आता है, जितनी उनकी हिस्सेदारी, उसी हिस्सेदारी के आधार पर उनको अवसर मिले, मुझे लगता है तब जाके सामाजिक न्याय होगा और हर घर तक अवसर पहुंचेंगे। लोकसभा में आप इस बात को उठाएंगे? मैंने तो प्राइवेट मेंबर बिल लाया लोकसभा में। सरकार होती तो हम तो लागू भी करा देते। हम तत्काल गणना कराते और संख्या के आधार पर लागू भी करा देते। हम पुरानी पेंशन के मामले को हम लोग उठा रहे हैं लगातार। प्रमोशन में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इस मामले को उठा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों के जो अधिकार हैं, उनको जो है शहीद का दर्जा मिले, उनको सम्मान मिले जो शहीद को मिलता है, उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिले, ये सब मामलों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। SIR की डेट 4 तारीख तक रखी है और जो साइट है वो बड़ी स्लो है। और अभी तक नगर के क्षेत्र हैं उनमें 40% भी डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। लगातार BLO जो हैं मानसिक रूप से पीड़ित होके, और कई BLO ने सुसाइड कर लिया है। लोग परेशान हैं, आम जनमानस परेशान, और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन महिलाओं को जो कम पढ़ी लिखी है। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि अगर SIR की प्रक्रिया का समय नहीं बढ़ाया गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कमज़ोर वर्गों के वोटों पे पड़ेगा। और ये वोट जो है हमें आसानी से नहीं मिला है। इस वोट को बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जो हमारी रैली हुई थी कि हमारे कार्यकर्ता जुट जाएं। तो मैं आपके माध्यम से अब भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वो सारे काम छोड़ दें। वोट बचेगी तभी पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे, तभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तभी सामाजिक सम्मान बचेगा, तभी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने अपने परिवार का और अपने अपने क्षेत्र का। तो जितने हमारे बूथ रक्षक हैं, जितने हमारे जिले, मंडल, प्रदेश, विधानसभा कार्यकर्ता, नेता, उन सबसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वो एक एक वोट की रखवाली करें और बीजेपी को वोट चोरी की साजिश में कामयाब ना होने दें। वोट बचेगा तभी ताकत बनेगी, तभी उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा निकलेगा। उसकी डेट बढ़ाने की आप मांग करेंगे? डेट बढ़ाने की भी, और साथ साथ जो जिस तरह का प्रेशर BLO पे, उन BLO की ज़िंदगी की भी परवाह कर रहा हूँ। जो कर्मचारी उसमें लगे उनकी ज़िंदगी की परवाह कर रहा हूँ। इससे शिक्षण संस्थान भी प्रभावित हो रहे हैं। जब टीचर्स जो हैं चले जा रहे हैं सुबह SIR के काम में, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये सरकार शिक्षा के अधिकार को पहले तो छीन ही रही थी, अब बर्बाद करने में तुल गई। इसका जवाब भी सरकारों को, इलेक्शन कमिश्नर को देना पड़ेगा। इसलिए डेट भी बढ़े और साथ साथ वोट की चोरी ना हो, किसी का वोट ना छीना जाए, इस बात का ध्यान भी इलेक्शन कमिश्नर को रखना है। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि हमारे पत्रकार साथी देखते नहीं हैं, बस सुन के ही काम करने लग गए हैं। पहली बात, आज़ाद समाज पार्टी सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करती है। दलितों का बहुत बड़ा शेयर होल्ड है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर रैली में गए होते मुजफ्फरनगर तो आपको पता लगता कि उसमें जाट किसान भी कितना था, गुजर समाज के लोग कितने, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैन
समाज के कितने लोग थे, विश्वकर्मा समाज के कितने लोग थे। आप वहाँ क्यों जाते हो? बिजनौर से जो लोग गए हैं उन्हीं से आप पूछ लो कि महिलाओं की संख्या कितनी बड़े पैमाने पे थी। और ऐसी रैली मुजफ्फरनगर के इतिहास में नहीं हुई है। जब लोग वापस लौट रहे तब बिजनौर के लोग जा रहे थे। बिजनौर से अकेले बिजनौर जिले से 20,000 लोग गए थे, 14 जिलों के लोग आए थे। आप समझो कितनी बड़ी रैली थी। तो वो उनको बधाई अगर वो 6 तारीख को रैली कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान कितने बड़े पैमाने पे थे? आप इस जिले के मुसलमानों को कितने लोगों की रैली होती, जितने मुसलमान गए थे उस रैली में। और मैं अपने समाज की बात करूं, जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उसने तो मेरा हमेशा सर ऊंचा रखा है। वो तो एक आवाज़ में मेरी जिस तरह से निकल के आता है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, वो दलित समाज का। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमारी रैली है 6 तारीख को दतिया मध्य प्रदेश में, एक संवैधानिक रैली है। और उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की रैली के आसपास ही वो रैली भी पहुंचेगी। और आपको अच्छे लगे कि आज़ाद समाज पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में भी अपनी ताकत मजबूत की है, अपना स्थान बनाया है। मायावती जी जो रैली कर रही हैं नोएडा में, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे तो इनविटेशन नहीं, मुझे तो नहीं पता कहाँ है रैली, लेकिन वो अगर रैली कर रहे हैं तो उनको बधाई। मैं तो बधाई दे सकता हूँ, परिवार का छोटा होने के नाते बधाई दे सकता हूँ। जिस तरह से बिहार का चुनाव हुआ है, वहाँ Yes. पे वोटरों के लिए स्कीमें आई हैं, लास्ट टाइम पे पैसा भी उनके खातों में गया। हाँ। तो विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना कितना मुश्किल हो हाँ, जाएगा? मुश्किल है, मुश्किल है। इसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे। हमने देख समझ लिया कि इसको किस तरह इसका मुकाबला करना है, और हम उत्तर प्रदेश में इसका मुकाबला करके दिखाएंगे। हम SIR का मुकाबला करेंगे, और हम ये जो सरकार की स्कीमें जो चुनाव के समय आएगी, 4 साल 9 महीने इनका तेल निकालने का खून चूसेगी सरकार, और 3 महीने की स्कीम चला के इनके वोट को प्रभावित करेगी। इसका इंतजाम हम लोग करके चलेंगे। हम बिहार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश। क्या रोड मैप क्या है आपका, इस तरह जो आप करने को कह रहे हैं कि हम ये करेंगे? इलेक्शन कमीशन की भूमिका जिस तरह की संदिग्ध है, तो आप लोग कैसे उसको, कि जब एम्पायर ही मान लीजिए नहीं तो हमारा संगठन बड़ा है। हमारी बात, अब मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ वो 1 घंटे में पूरे ज़िले में घर घर तक पहुँचेगी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम संगठन के आधार पे जो तमाम तरह की जो इस तरह के जो है रूमर्स उड़ाए जाएंगे, तमाम इस तरह की योजनाओं के नाम पे जो वोट को लूटने का काम किया, उनको उन लोगों में स्वाभिमान पैदा करके हम उनको उन योजनाओं की असलियत बता के लोगों को समझाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है ऐसी बहुत सारी योजना चला के सरकार ने कोशिश की है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का वोटर जो सपोर्टर है भीम आर्मी का, वो डिगने वाला नहीं, उन योजनाओं पर नहीं वो करता है। वो बाबा साहब की वोट की वैल्यू समझता है। विपक्ष एकजुट नहीं होता, एक तालमेल विपक्ष है ही नहीं कहाँ? कहाँ है विपक्ष? आप बताओ, कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? इंडिया अलायंस की बात तो नहीं कर रहे हैं। वही जो मध्य प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो हरियाणा में एक दूसरे के सामने लड़ रहा था, वही जो दिल्ली में एक दूसरे को हरा रहा था, उसी की बात कर रहे हैं क्या? या वही जो बिहार में 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा था? कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं आप? यहाँ विपक्ष अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है। इसका एक एहसास अभी 3 मंडलों की टीम पश्चिम में कराया, अभी आप देखना कि पूर्वांचल में भी कराएंगे, और आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में कराएंगे। विपक्ष जो है वो संघर्ष से पैदा होता है। संघर्ष कौन कर रहा है? किसके अंदर हिम्मत है तबलीगी जमात की आवाज़ उठाने की? किसके अंदर हिम्मत है जो बुलडोजर चल रहा है मदरसों पे, मस्जिदों पे, खानकाहों पे, जो धार्मिक आस्थाओं को कुचला जा रहा है? किसके ऊपर हिम्मत है कि जाति धर्म की राजनीति अलग उठ के ईमानदारी से सच्चाई की आवाज़ उठा दे? कौन है जो तमाम तरह की चीज़ों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है? वो आज़ाद समाज पार्टी तो है। कि नौजवानों के लिए कौन लड़ रहा है? किसानों के लिए 16 महीने कौन था आंदोलन में? पहलवान बेटियों के सम्मान के लिए कौन लड़ रहा था? NRC में कौन खड़ा था? कहाँ है विपक्ष? विपक्ष तो कहता है डरो और वोट दे दो हमें, और फिर वोट लेके फिर वही होता है जो हो रहा है हिमाचल में। हिमाचल उदाहरण है सीख के लिए कि विपक्ष क्या होता है और पक्ष क्या होता है। देखिए, सरकार जो है जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाना चाहती है जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो। तबलीगी जमात के लोगों को, मैं भी, आप भी, पूरा देश, और लंबे समय से उनकी हिस्ट्री है कि वो कोई राजनीतिक काम नहीं करते हैं, कोई असंवैधानिक काम नहीं करते हैं। वो लोगों को अपने धर्म के प्रति जो उसकी मान्यता है उनके लिए तैयार करते हैं मानसिक रूप से, और उनका काम जो है सड़क पे नहीं होता है, वो घर घर जाके काम करते हैं जानबूझ के। जो है जैसे कोरोना के समय तबलीगी जमात पे आरोप लगा के उनको जो है अपमानित करने का काम किया, बाद में कोर्ट ने उनको जो है सरकार के झूठे वादों को, खोखले जो है जो दावे किए थे, उनको जो है उनसे निजात दिलाने का और उनका सम्मान जो है लुटाने का काम किया। मैं इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये सोची समझी साजिश है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 30 का सीधा सीधा वॉयलेशन है। मैं सरकार से कहूँगा कि वो किसी भी कीमत पे ये ना समझे कि वो इस तरह के जो है अन्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, किसी को डराने का काम करेगी और हम लोग चुप रहेंगे। मैं तबलीगी जमात के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कहीं भी उनको परेशानी आती है तो वो हम लोगों के साथ संपर्क करें, हम उनके साथ खड़े हैं, और सरकार के इस अन्याय को मुँह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। सरकार अगर
जानबूझ के तबलीगी जमात के साथियों को